है ना एकदम खिली-खिली नूडल्स। Wow! ये एक ट्रिक से आपके घर की कढ़ाई में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा टेस्ट आएगा नूडल्स का। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए सब जो गलती करते हैं वो ये है कि नूडल्स सही से उबालते नहीं है। ध्यान रहे उबलता हुआ पानी होना चाहिए और उसी में ही आप यहाँ पर नमक डालना। मैंने 2 लीटर पानी लिया है तो उसके लिए 2 टेबल स्पून नमक डाला है। उबलते हुए पानी में ही आपने नूडल्स को डालना है, तभी वो खिली खिली बनेंगी और सही से पकेंगी। नूडल्स डालते ही इसमें हल्का सा तेल डालना और 30 सेकेंड्स बाद यहाँ पर इसको स्टर जरूर करना ताकि एक एक नूडल्स इवनली पक पाए। अगर आप नूडल्स सही से बनाना चाहते हो तो ध्यान रखना कि उबालते वक्त आपको गैस पर ही खड़ा रहना है, क्योंकि नूडल्स बॉईल होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। नूडल्स को सिर्फ 80% तक बॉईल करना होता है दोस्तों। ये देखो आप, मैं जब नूडल्स खींच रहा हूँ तो ये टूट रही है, लेकिन अगर प्रेस करूँ तो अंदर से सॉफ्ट भी है। अगर ये नूडल्स आपने ज्यादा पका दी या ओवर बॉईल कर दी तो आपकी नूडल्स चिपकी चिपकी बनेंगी। जैसे ही ये 80% तक पक जाए तो फटाफट से इसको स्ट्रेन करना और सीधा ही ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर देना, जिससे कि सारा स्टार्च बह जाए और नूडल्स एकदम खिली खिली बने। जब भी चाउमीन वाले भैया नूडल्स बनाते हैं तो वो ये जरूर करते हैं कि वॉश करने के बाद सारी नूडल्स को एकदम खुली सी प्लेट में रखते हैं। थोड़ी सी हवा लगाने के बाद इसमें फटाफट से तेल लगाते हैं। अब ये देखो मेरा हाथ देखो, अभी मैंने तेल नहीं लगाया ना, तो कैसे ये नूडल्स अपना हल्का हल्का स्टार्च छोड़ रही है। तो तेल लगाना जिससे कि आपकी नूडल्स बिल्कुल ना चिपके और इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना। अब आप बोलोगे सब्जी काटने में क्या है, वो तो मुझे आती ही है, लेकिन मेरी इन बातों का ध्यान जरूर देना दोस्तों। प्याज जो है उनको ऐसे स्लाइस मत करना, घुमाकर लंबा लंबा काटना, वो भी मोटा मोटा, ताकि प्याज जो है वो थोड़े खड़े खड़े रहें। मैंने शिमला मिर्च काटने की एक नई टेक्निक सीखी है। ये जो लाइंस होती है ना शिमला मिर्च में, अगर इसी में ही आप चाकू चला दो, ऐसे ही शिमला मिर्च आप खोल सकते हो और सारे बीज अलग हो जाते हैं। फिर बस स्लाइसेस में कर दो। गाजर काटने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो क्या करना कि गाजर लेना और इसको हल्का सा टिल्ट कर देना। फिर जैसे सैलेड के लिए काटते हैं ना, वैसे ही काटना और इनको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेट करके ऐसे ही धीरे धीरे करके चाकू चलाना और फिर देखना बिल्कुल नूडल्स जैसे गाजर के लंबे लंबे स्टिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसे करना मुश्किल है तो कोई नहीं, मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो। आखिरी चीज, पत्ता गोभी। मैं तो हमेशा इसकी रूट निकालता हूँ और फिर सेंटर का पार्ट निकाल कर इसको जोर से मारता हूँ। ऐसे पत्ता गोभी की सारी लेयर्स खुल जाती हैं और जब इसे हॉरिजॉन्टली रखकर आप काटोगे ना तो एकदम लच्छे मिल जाएंगे आपको इसके। हरा प्याज का हरा पार्ट और वाइट पार्ट दोनों ही अलग करके पहले ही रखे हैं। मैंने पहले ही लहसुन और हरी मिर्चे को काट कर रखा है और जानबूझकर अदरक को नहीं डाला है, क्योंकि अदरक जो है वो पकते हुए आपकी कढ़ाई से चिपक जाती है, इसलिए अदरक डाली नहीं जाती। और अब जब नूडल्स बनानी है तो सारी चीजों को अपने स्लैब पर पहले ही रखना, एक एक चीज। नहीं तो जब चाउमीन बना रहे होगे और बाय चांस कुछ रह गया तो उसको लाने में ही आपकी सारी चाउमीन जल जाएगी। अब ये देखो, मैंने कोई वॉक नहीं लिया है, बल्कि मैंने वही कढ़ाई ली है जो कि हर घर में कॉमनली मिल जाती है, एक बड़ी लोहे की कढ़ाई। बस इस बात का ध्यान देना कि जब आप तेल डालोगे तो तेल को बहुत अच्छे से सड़ता हुआ गर्म होने देना और गरम गरम तेल को कढ़ाई में कोने कोने तक जरूर फैलाना। वेट करना दोस्तों कि तेल एकदम पाइपिंग हॉट हो। याद रखना सारी कुकिंग सिर्फ और सिर्फ हाई फ्लेम पर करी जाएगी। फिर ही यहाँ पर गरम गरम तेल में लहसुन डालना। विद इन 5 सेकेंड्स में ही आपकी लहसुन पूरी पक जाएगी, तो फटाफट से यहाँ पर प्याज और हरा प्याज का वाइट पार्ट डालना। इसको सिर्फ 30 सेकेंड्स पकाना है, क्योंकि ये प्याज डालने से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जिससे कि आपकी लहसुन जलने से बच जाएगी। ये देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। 30 सेकेंड्स पकाने के बाद सीधा ही हरी मिर्चें और बाकी सारी सब्जियाँ। और इन सब्जियों को भी क्या आपने मिनटों तक पकाना है? अरे नहीं दोस्तों, सिर्फ 30 सेकेंड्स और पकाना है। गलती से भी यहाँ पर नमक मत डाल देना। अगर आपने इन सब्जियों में नमक डाला तो ये कुछ ही देर में पानी छोड़ने लग जाएंगी और आपकी सारी नूडल्स बर्बाद हो जाएंगी। ये देखो, मैंने आपको करके भी दिखाया है। ऐसी नूडल्स किसी को नहीं पसंद आती, तो नमक बिल्कुल भी नहीं डालना, बल्कि यहाँ पर आप सीधा ही नूडल्स डाल देना और इन नूडल्स के ऊपर डार्क सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने थोड़ी ज्यादा डाली है, भाई स्ट्रीट स्टाइल बनानी है ना। पहले इन सारी चीजों को मिला लेना, क्योंकि सब्जियों को मिलने में टाइम लगता है। और फिर अब यहाँ पर नमक डालना,
काली मिर्च डालना और थोड़ा सा अजीनोमोटो। आप चाहो तो डालना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। मुझे थोड़ी स्पाइसी गार्लिक की पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर शेजवान चटनी भी डाली है। अब आपने बस इसको अच्छे से मिलाना है और बाय चांस अगर आपको ऐसे मिलाने में दिक्कत आ रही है तो कोई नहीं दोस्तों, आप एक टोंग का यूज कर सकते हो, उससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। बस इन सारी चीजों को मिलाकर स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बन के पूरी तैयार। अरे नहीं दोस्तों, अभी सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहता है, वो है खुशबू। हम दोस्तों घर की कढ़ाई में चाउमीन तो बहुत आराम से बना सकते हैं, लेकिन वो जो स्मोकी खुशबू होती है ना, वो सिर्फ वॉक है, यानी कि वॉक से जो धुआं निकलता है और जो आग लगती है वो उससे ही आ सकता है दोस्तों। और उस खुशबू के बिना आपको स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट नहीं आएगा। अब वो फ्लेवर अचीव करने के लिए आप ये ट्रिक कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ 30 सेकेंड्स और पकाकर गैस को बंद कर देता हूँ और इसी में ही एक कटोरी रख के गरम गरम जलता हुआ कोयला रख देता हूँ। हल्का सा तेल या घी स्प्रे करना और फिर इसको 2 मिनट ढक कर ऐसे ही छोड़ देना और फिर देखना दोस्तों, एकदम खिली खिली चटपटी ठेले वाली चाउमीन बनेगी और खुशबू ऐसी होगी कि 100% स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट आएगा।